सावन हमारे गांव में सिर्फ एक मौसम नहीं, ये एक रिवायत होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। हरे भरे पेड़, झूले की आवाज, मेहंदी की खुशबू और लड़कियों के चेहरे पर उम्मीद की चमक, ये सब तो सिर्फ बाहर का रंग है। असली कहानी उन नियमों और परंपराओं की है जो सावन की इन चुप रातों में निभाई जाती हैं, खासकर सोमवार की रातों में। हर कुंवारी लड़की को बताया जाता है, अगर तुम सच्चे मन से पूजा करोगी तो सपने में तुम्हारा जीवन साथी दिखाई देगा। लेकिन यह भी कहा जाता है, अगर पूजा के दौरान कोई गलती हो गई तो जो दिखेगा वो सपना नहीं, साया होगा। गांव की लड़कियां इसे कहती हैं चुपचाप पूजा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, जहां हर दुआ के पीछे एक दहशत छुपी होती है और हर रिवायत के पीछे एक रहस्य। आज की कहानी उस लड़की की है जिसने सिर्फ शिव की पूजा नहीं की थी, उसने एक ऐसी चीज को जगा दिया जो फिर कभी शांत नहीं हुई। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी, उस लड़की की जिसने न सिर्फ पूजा की बल्कि एक ऐसे डर का सामना किया जो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। मेरा नाम प्रियंका है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिटौली में रहती हूं। सावन का महीना शुरू होते ही जैसे पूरा गांव बदल जाता है। हर तरफ हरियाली, नई चूड़ियां, झूले की किलकारियां और लड़कियों की बातें। तेरा सपना आया, कौन दिखा, क्या शिवजी ने दर्शन दिए? हर साल की तरह इस बार भी चुपचाप पूजा का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरी सबसे बड़ी दीदी रिंकू दी शादी लायक थीं। उन्होंने कहा कि इस बार वो भी पूजा करेंगी और मैं भी जिद पर अड़ गई। दीदी, मैं भी करूंगी इस बार पूजा। मां ने एक ही बात कही, बिटिया, इस पूजा में जो दिखता है वो हर बार सपना नहीं होता, कभी कभी कुछ और भी आ जाता है, और अगर पूजा के बीच बोल दिया तो वो कुछ अंदर तक उतर आता है। मैं डर तो गई थी पर मन नहीं माना। सोमवार की रात थी, सावन का चौथा सोमवार। रात के 11:45 पर मैंने खुद को कमरे में बंद किया। सबको लगा मैं सो गई हूं। एक छोटे से दिए की रोशनी में मिट्टी का शिवलिंग बनाया, बेलपत्र, चावल, पानी सब कुछ सजा लिया। 12 बजने ही वाले थे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। घड़ी में जैसे ही 12 बजा, मैंने पूजा शुरू की। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही कर रही थी जैसे रिंकू दीदी ने बताया था। कमरा एकदम शांत था, सिवाय मेरी सांसों और दिए की टिमटिमाहट के। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। मैंने पूजा जारी रखी, क्योंकि नियम था पूजा के बीच किसी से बात नहीं करनी, किसी की आवाज नहीं सुननी और दरवाजा नहीं खोलना। लेकिन वो दस्तक रुक नहीं रही थी। फिर अचानक एक धीमी आवाज आई, प्रियंका, बाहर आ। मैं कांप गई। ये आवाज मेरी मां की थी, लेकिन मां तो अपने कमरे में थी। मैंने खुद उन्हें सोते हुए देखा था। वो आवाज मेरी मां जैसी ही थी, धीमी और पूरी तरह पहचानने लायक। प्रियंका, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर कुछ कांप गया था, कुछ जो साफ कह रहा था ये मां नहीं हो सकती। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन शिवजी का नाम जपने लगी। फिर अचानक दिया जो जल रहा था एक झटके में बुझ गया। कमरे में अंधेरा फैल गया और मेरे सामने रखे बेल पत्रों पर किसी के पैर के निशान उभर आए, गीले, मिट्टी से भरे हुए, जैसे कोई अभी अभी चला हो। लेकिन मैं तो कमरे में अकेली थी और दरवाजा अब भी बंद था। मैं कांपते हुए पीछे हट गई। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने सोचा शायद कोई सपना है, पर तभी दरवाजे के नीचे से एक साया अंदर सरकता हुआ नजर आया। हाँ, सरकता हुआ, जैसे कोई बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ हो और धुएं की तरह कमरे में घुस रहा हो। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आवाज नहीं, लेकिन उसका वजूद ठंडा था, ऐसा ठंडा जैसे सांस भी बर्फ बन जाए। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। मैं जड़ हो गई और फिर मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। वो बोल पड़ी, पूजा अधूरी रह गई। मां की आवाज अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी, लेकिन कमरे का सन्नाटा कुछ ज्यादा भारी लगने लगा था। मैंने दिया दोबारा जलाने की कोशिश की, पर माचिस की तीलियां जैसे गीली हो गई थीं, एक भी नहीं जल रही थी। अंधेरे में मैं बस सांसें गिन रही थी। तभी मेरी नजर बेलपत्रों पर पड़ी। वहां अब सिर्फ पैर के निशान नहीं थे, बल्कि एक सिंदूरी हथेली का निशान भी था, ठीक शिवलिंग के पास। मैंने कभी पूजा में ऐसा नहीं देखा था। तभी मेरे कानों में एक धीमी हंसी गूंजी, बहुत पास से, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर कुछ महसूस हुआ। मेरी पीठ पर जैसे किसी ने उंगलियों से छुआ हो,
ठंडी, भारी और बोझिल छुअन। मैंने डर के मारे जोर से आंखें बंद कर लीं। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली, सिर्फ शरीर कांपता रहा। और जब थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली तो दिया अपने आप जल गया था। कमरा फिर से वैसा हो गया था, शांत, धीमा और पूजा जैसा। लेकिन अब शिवलिंग की जगह सिर्फ राख थी। मैं उस रात किसी तरह सुबह तक बैठी रही, किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब अगले दिन मां ने कहा, रात को मुझे लगा तू मेरे कमरे में आई थी, तेरे पांव गीले थे। अगली सुबह जब मैं बिस्तर से उठी तो पैरों के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। जमीन पर जगह जगह गीले निशान थे, बिल्कुल वैसी ही मिट्टी जैसे पूजा वाले कमरे में थी। मगर ये निशान सिर्फ कमरे में नहीं, मेरे कमरे से निकलकर सीधा मां बाबूजी के कमरे तक जा रहे थे। मैं डर गई। पूछने पर मां ने कहा, रात को तुझसे मिलने कोई आया था क्या? हमने तुझे दरवाजे के बाहर देखा था, पर जब खोला तो वहां कोई नहीं था। मैं कुछ कह ही नहीं पाई। दिन जैसे तैसे गुजरा, मगर रात होते ही मन में अजीब बेचैनी शुरू हो गई। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद नहीं आई। करीब 2 बजे होंगे जब मुझे लगा कि खिड़की के बाहर कोई है। धीरे से जाकर पर्दा हटाया, कोई खड़ा था। उसी मिट्टी से सना चेहरा, बिना आंखों के गड्ढे और होंठ जैसे सिले हुए हों। वो बस मुझे घूर रहा था। मैं चीख भी नहीं पाई। बस एक लम्हे के लिए उसकी गर्दन हिली और वो धीमे से बोला, मैं अब हर सोमवार आऊंगा। उस रात के बाद से हर सोमवार मेरा डर और गहरा होता गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में लगातार वही आवाज गूंजती रही, मैं अब हर सोमवार आऊंगा। अगला सोमवार आया। मैंने ठान लिया कि मैं उस रात बिल्कुल बाहर नहीं देखूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी। लेकिन डर से बचने के लिए जो किया वही सबसे बड़ी गलती बन गया। मैंने कमरे की सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजा अंदर से कुंडी लगाई और तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई। घड़ी में रात के 12:05 हुए होंगे जब वो फिर से आया। पहले दरवाजे पर दस्तक, फिर वही फुसफुसाहट, प्रियंका। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन इस बार वो अंदर नहीं आया, बल्कि दरवाजे की दरार से धुआं सा अंदर घुसा और सीधा मेरी अलमारी के पास जाकर रुक गया। कुछ पल बाद अलमारी के अंदर से आवाज आई, तू बोल चुकी है, अब हर सोमवार एक हिस्सा तेरा मेरा होगा। मैंने अलमारी की तरफ देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा। मैं अपनी जगह से हिली तक नहीं, सांसें जैसे अटक गई थीं। फिर उस अंधेरे में से कुछ रेंगता हुआ बाहर निकला। न वो पूरा इंसान था, न कोई जानवर, बस एक साया था, झुका हुआ, सर से लेकर पैरों तक गीली मिट्टी में लिपटा। उसके हाथों में कुछ था, मेरी पूजा की थाली, जो मैंने पिछले सोमवार इस्तेमाल की थी, जिसे मैंने धोकर रख भी दिया था। वो थाली मेरी ओर सरकाई गई और फिर उसी मिट्टी से मेरी तरफ कुछ लिखा गया फर्श पर, आगे हर पूजा मेरे नाम की होगी। मैंने आंखें बंद कर लीं, बस मन ही मन एक ही बात दोहराती रही, ये सपना है, ये सपना है। लेकिन जब मैंने आंखें खोलीं तो थाली अब भी मेरी गोद में थी। उसी में रखा बेलपत्र और दिया अब तक जल रहा था, और दिया की लौ के पीछे उस साए की परछाई दीवार पर थरथराती दिख रही थी। मैंने थाली उठाकर दूर फेंक दी। दिया बुझ गया और कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन परछाई दीवार से हटकर अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं बस बैठी रही, शरीर जैसे जवाब दे चुका था। फिर उसने मेरे ठीक सामने आकर कुछ कहा नहीं, बस सांस ली, और उस सांस की ठंडक मेरे चेहरे पर बर्फ जैसी महसूस हुई। कुछ देर बाद वो साया मिट्टी की तरह जमीन पर फैलने लगा और वापस अलमारी में घुस गया। अलमारी फिर से धीरे धीरे बंद हो गई। मैं पूरी रात जागती रही, कुछ नहीं बोली। सुबह तक जैसे कुछ हुआ ही न हो, सब कुछ वैसा ही, अलमारी बंद, थाली गायब और फर्श एकदम साफ। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका था, मैंने उस पूजा में किसी और को बुला लिया था। अब हर सोमवार वो आता था, कभी खिड़की से दिखता, कभी आईने में और कभी किसी और के जरिए। तीसरे सोमवार की बात है, मां ने मुझे आवाज दी, प्रियंका, आईने में देख जरा माथे पे क्या लगा है। मैंने देखा, माथे पर सिंदूर की लंबी लकीर थी, बिल्कुल वैसी जैसी शादीशुदा औरतें लगाती हैं, पर मैंने कभी सिंदूर छुआ तक नहीं था। मैंने माथे से वो सिंदूर हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना पोंछती
उतना गाढ़ा होता गया जैसे वो किसी उंगली से दबाकर खींचा गया हो, जबरदस्ती। मां को मैंने झूठ बोल दिया, शायद रिंकू दीदी की थाली से लग गया होगा, लेकिन मैं जानती थी ये उसी साए का निशान था। रात को जब मैं आईने के सामने बैठी बाल सुलझा रही थी तो मेरी नजर फिर से उसी सिंदूर पर गई। आईने में साफ दिखा मेरे पीछे खड़ा कोई व्यक्ति मेरी ही परछाई में घुला हुआ था। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं। फिर जब मैंने दोबारा आईने में देखा, आईने में सिर्फ वो खड़ा था और मैं गायब थी, मेरी जगह उसकी परछाई। मैं घबरा गई, आईना जोर से धक्का देकर गिरा दिया, कांच टूटकर जमीन पर बिखर गया। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हुआ और उसी पल फर्श पर रखे टूटे कांच के टुकड़ों में कुछ दिखा, किसी की आंखें जो मुझे ही देख रही थीं। मैं जोर से चीखी, लेकिन आवाज जैसे गले में ही दब गई। कांच के हर टुकड़े में वही आंखें, कभी चौड़ी कभी सिकुड़ी हुई, जैसे हर टुकड़ा उसी के हिस्से को दिखा रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उस अंधेरे में से एक आवाज आई, अब आईना सिर्फ मेरा है और तेरा अक्स मुझ में रहेगा। मैं जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बस इतना कहा, तू जो भी है, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती थी। मैंने कुछ गलती की है तो माफ कर दे। लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी आई, सुनाई नहीं दी, महसूस हुई। कमरे की दीवारें जैसे कांप उठीं। उसके बाद अगले 2 दिन मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर सकी, बस एक कोने में बैठी रही। मां ने पूछा, तू बीमार है क्या? पर मैं कैसे बताती, अब मेरी परछाई भी मेरी नहीं रही थी। मैंने तय किया, अब और नहीं सहूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं रिंकू दीदी के पास गई, वही जो पहले इस पूजा को कर चुकी थीं। उनकी आंखों में मुझे कुछ छुपा हुआ दिखा। मैंने पूछा, दीदी तुमने कभी उस पूजा में कुछ देखा था क्या? वो चुप रहीं, लेकिन उनकी चुप्पी ही जवाब थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जिसे हम सपना समझते हैं वो हर लड़की को नहीं आता, कभी कभी कोई और आ जाता है। जो पूजा अधूरी छोड़ दे या डर जाए वो उसकी होती है। मैं कांप गई, क्या वो कभी जाता नहीं? दीदी ने सिर्फ इतना कहा, हर सोमवार वो और करीब आता है और एक दिन ऐसा आता है जब वो बाहर नहीं, तेरे अंदर होता है। उस रात मैंने पहली बार घर के मंदिर में शिवजी के सामने जाकर सच सच बोला। मैंने गलती की है, लेकिन मैं उसे खुद में नहीं घुसने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को मैंने अपने कमरे के सारे आईने हटा दिए, पर एक आईना भूल गई थी, मोबाइल का फ्रंट कैमरा। और ठीक 12:04 पर जब फोन में अचानक कैमरा अपने आप ऑन हुआ तो उसमें मेरी नहीं, उसकी शक्ल थी। मोबाइल स्क्रीन पर जो चेहरा था वो मेरा नहीं था, वो मेरी ही तरह दिखता था, पर आंखें गहरी काली थीं, होंठों के कोनों तक सिंदूर फैला हुआ था और मुस्कान ऐसी कि लगता था जैसे वो सब जानता है, ये तक कि मैं अब क्या सोचने वाली हूं। मैंने झट से मोबाइल फेंक दिया। स्क्रीन टूटी, लेकिन कैमरा अब भी ऑन था और फिर उस टूटी स्क्रीन पर टिमटिमाती रोशनी में लिखा हुआ नजर आया, अब ये शरीर तेरा नहीं, हर सोमवार थोड़ा और मेरा होता जाएगा। मैंने भागकर अलमारी खोली, सब कुछ फेंक दिया, वो थाली, बेलपत्र, सब। और अलमारी के कोने में जो मिट्टी जमा हुई थी उसमें 2 हाथों की छाप थी, अंदर की तरफ धंसी हुई, जैसे कोई बाहर नहीं अंदर घुसा हो। अब हर सुबह मैं आईने से डरने लगी थी और हर सोमवार रात अपने आप से। मैं धीरे धीरे वैसी होती जा रही थी जैसी वो परछाई थी, चुप, भारी और अनजानी। रिंकू दीदी ने जब मेरा चेहरा देखा तो एक बात कही, अब वो तुझ में है और अगर तू उसे नहीं निकालेगी तो अगला सोमवार आखिरी होगा, तेरे लिए या उसके लिए। मैंने अब घर के मंदिर में हर रोज दिया जलाना शुरू कर दिया था, पर जितनी रोशनी मैं बाहर जलाती उससे ज्यादा अंधेरा मेरे अंदर फैलता जा रहा था। हर सोमवार से पहले मेरा चेहरा उतरने लगता, बाल झड़ने लगे थे और सबसे डरावनी बात, मेरी आवाज बदलने लगी थी। रिंकू दीदी ने एक दिन चुपचाप मुझसे कहा, तेरी आवाज अब वैसी नहीं रही प्रियंका, रात को जब तू बोलती है तो लगता है कोई और भी बोल रहा है तेरे साथ साथ। उस रात मैंने मोबाइल में अपनी रिकॉर्डिंग चालू करके सोने का नाटक किया और ठीक 12:15 पर वो हुआ जिसका मुझे डर था। रिकॉर्डिंग में मेरी नींद के बीच कोई दूसरी आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी और बहुत पास से, अब तू सिर्फ नाम की प्रियंका है, असली मैं हूं। मैंने मोबाइल नीचे गिरा दिया।
पर जब उसे उठाया तो स्क्रीन पर 2 रिकॉर्डिंग फाइलें थीं, एक मेरी और दूसरी जिसमें मेरी आवाज थी ही नहीं, सिर्फ वही। वो पूरी रिकॉर्डिंग सिर्फ सांसों की थी, हर कुछ सेकंड पर एक जोर की सांस और बीच बीच में शब्द, शिव, पूजा, अधूरी। अगली सुबह मैंने वो रिकॉर्डिंग फिर से सुनाई रिंकू दीदी को। वो सुनते ही कांप गईं और बोली, ये वही है प्रियंका, ये तेरे अंदर से बोल रहा है। अब तेरे पास वक्त नहीं है, अगले 2 सोमवारों में या तो तू इसे बाहर निकालेगी या ये तुझसे तेरा सब कुछ ले लेगा। मैंने पूछा, क्या करूं, कौन सी पूजा, कौन सा उपाय? दीदी ने बस एक बात कही, जिस पूजा से तूने उसे बुलाया था उसी पूजा को पूरा करके खत्म करना होगा, लेकिन इस बार अकेले नहीं और इस बार बिना डरे। हमने तय किया अगले सोमवार को रात 12 बजे वही पूजा दोबारा की जाएगी। इस बार रिंकू दीदी मेरे साथ होंगी, शिवलिंग फिर से मिट्टी से बनेगा, सब कुछ उसी नियम से, लेकिन सच्चे मन से। पूरे हफ्ते मैंने खुद को तैयार किया, भजन सुने, घर की सफाई की, मंदिर में रही, पर मेरे अंदर जो था वो अब ये सब महसूस कर रहा था। शनिवार की रात को जब मैं सो रही थी तो सपना नहीं, सीधा दर्शन हुआ। मैं एक अंधे कुएं में गिरी हुई थी और ऊपर से किसी ने झांका। वो चेहरा बिल्कुल मेरा था, पर मुस्कान उसकी थी। एक सोमवार बाकी है और फिर सब मेरा होगा, उसने कहा। नींद से उठी तो तकिए पर मिट्टी जमी थी, गीली, कुएं जैसी गंध लिए। सोमवार की रात आ चुकी थी, सावन का 5वां सोमवार और शायद मेरा आखिरी मौका। रिंकू दीदी ने सब तैयारियां कर दी थीं, मिट्टी का शिवलिंग, बेलपत्र, गंगा जल, कच्चा दूध और 2 दिए। हमने तय किया पूजा शुरू होते ही जो भी हो, न हम दरवाजा खोलेंगे न बोलेंगे। रात के 12 बजे जैसे ही घड़ी ने टन टन किया, मैंने आंखें बंद कर लीं और पहला जल चढ़ाया। सब शांत था। फिर अचानक दिए की लौ ऊंची होने लगी, हवा नहीं थी फिर भी लौ कांप रही थी। और फिर वही दस्तक, दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहली पूजा में। पर इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रिंकू दीदी की सांसें तेज हो गईं, उनके होंठ कांपने लगे और फिर अचानक उनकी आवाज बदली। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसी साए की आवाज में बोली, अब तू अकेली नहीं, मैं इसके जरिए भी आ सकता हूं। मैं दहशत में आ गई। रिंकू दीदी की आंखें सफेद हो गई थीं और उनकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ रही थी। पूजा जारी रखनी थी। मैंने मन ही मन शिवजी को पुकारा, मुझे शक्ति दो, ये अधूरी पूजा आज पूरी करनी है, हर हाल में। जैसे ही मैंने बेलपत्र चढ़ाया, दीदी जोर से चीखीं, बंद कर, ये मेरा नहीं, ये उसका है। मैं समझ गई, अब ये सिर्फ पूजा नहीं, एक युद्ध है। रिंकू दीदी की चीख के साथ ही कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ एक साया, लंबा, झुका हुआ, पूरी तरह मिट्टी से बना हुआ। ना चेहरा ना आंखें, सिर्फ एक खालीपन जो धीरे धीरे कमरे में सरकने लगा। वो सीधा शिवलिंग की तरफ बढ़ा। मैंने दीदी का हाथ पकड़ा जो अब कांप रही थीं और जमीन पर गिर चुकी थीं। उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, मत चढ़ा बेलपत्र, मत कर पूरा। पर मैं जानती थी, अगर मैंने अब पूजा अधूरी छोड़ी तो वो सिर्फ दीदी में नहीं रहेगा, वो मुझ में समा जाएगा पूरी तरह। मैंने आंखें बंद की और आखिरी बार मन से बेलपत्र उठाया। शिवलिंग पर चढ़ाते हुए एक ही बात बोली, जिसे सच्चे मन से बुलाया जाए उसे डराकर भगाया नहीं जा सकता। जो शिव का नहीं वो किसी का नहीं। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग को छुआ, कमरे में जोर की हवा चली, दिए बुझ गए और वो साया एक झटके में मिट्टी बनकर फर्श पर बिखर गया। दीदी बेहोश थीं और मैं थककर जमीन पर बैठ गई। कमरा फिर से वैसा हो गया, शांत, स्थिर और पहली बार बिना डर के। लेकिन फर्श पर मिट्टी की शक्ल में कुछ लिखा था। हर सावन में कोई ना कोई बोल ही पड़ता है। अगली सुबह जब दीदी को होश आया तो उनकी आंखें सुनी थीं, जैसे वो कुछ खो चुकी थीं। मैंने उनसे पूछा, वो मिट्टी का साया क्या अब चला गया? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हट गया है, पर जो डर वो छोड़ गया है वो कभी पूरी तरह नहीं जाता। मैंने उस फर्श को फिर से देखा जहां वो मिट्टी बिखरी थी। अब वहां कुछ नहीं था, लेकिन उस जगह की ठंडक अभी भी बाकी थी। उस दिन के बाद से मैंने पूजा की वो थाली कभी हाथ नहीं लगाई। शिवलिंग भी बहा दिया गंगा जल में। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। पर एक बात जो अब भी हर सोमवार दोहराती हूं,
रात को 12 बजे मैं आईना ढक देती हूं। कभी कभी उसमें हल्की सी परछाई दिखती है, ना साफ ना धुंधली, बस इतनी कि लगे कोई है। रिंकू दीदी अब कम बोलती हैं, पर जब सावन का महीना आता है तो वो हर लड़की को एक बात जरूर कहती हैं, पूजा करना, लेकिन पूरी करना, क्योंकि अगर अधूरी रह गई तो कोई और उसे पूरा करने आएगा। सावन खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर वो महीना जैसे कहीं जम गया था। हर सोमवार अब भी मैं उठती हूं, बिना किसी अलार्म के, बिल्कुल 12 बजे। ना शोर ना दस्तक, सिर्फ एक शांत सी बेचैनी जो मेरी सांसों में उतर जाती है। एक रात मैंने हिम्मत करके फिर वही पूजा की, इस बार पूरी श्रद्धा से, बिना किसी डर के। सिर्फ शिव का नाम लिया और थाली में एक दिया जलाकर कमरे के बीचों बीच रख दिया। मैंने देखा दिए की लौ एकदम स्थिर थी, कोई हलचल नहीं, कोई परछाई नहीं। तभी बाहर से मां की आवाज आई, प्रियंका, इस बार पूजा तूने अच्छे से की। पता है, मैंने सपना देखा था कि कोई तुझसे कुछ ले जाने आया था, पर खाली हाथ लौट गया। मैं मुस्कुरा दी। शायद मां को नहीं पता, वो कोई कुछ नहीं था, वो मैं ही थी, मेरी अपनी परछाई, जो अब लौट चुकी थी। पर एक बात मैं अब भी नहीं भूलती, आईना। हर सावन जब पहली बार बारिश की बूंदें गिरती हैं तो आईने के कोने में वही धुंध बनती है जिसमें कभी एक चेहरा था और शायद अब भी है। तो ये थी एक सावन की अधूरी पूजा, जिसे पूरा करने की कीमत एक लड़की ने अपने वजूद से चुकाई। पूजा खत्म हो गई, लेकिन जो डर उसने जिया वो हर सोमवार उसकी सांसों में अब भी जिंदा है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी कुछ अधूरा छोड़ा है? कोई व्रत, कोई रिवाज या कोई वादा? क्या उस अधूरेपन ने आपको कभी अकेला छोड़ा है? मैं हूं राहुल और आप सुन रहे थे स्टोरी नाइट। अगर आपको ये कहानी कुछ महसूस करवा गई हो तो नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप भी कभी किसी साए से गुजरे हैं? और अगर आप ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों को महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके ही आसपास से आ सकती है। शुभ रात्रि, और अगली सोमवार की रात आईने के पास मत खड़े होना, और अपना ख्याल रखें। अलविदा।